अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ड्रैकुला असल नाम व्लाड III 15वीं सदी में रोमानिया के वलेशिया रीजन के प्रिंस थे। उनका नाम और इमेज वैम्पायर जैसे कैरेक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना है, लेकिन असल में वो एक सियासी और मिलिट्री लीडर थे। ड्रैकुला की पैदाइश 1431 में हुई थी। उनके वालिद व्लाड II ड्रैगन के लक़ब से मशहूर थे, इसलिए उनका बेटा ड्रैकुला या छोटा ड्रैगन कहलाया गया। व्लाड III अपने दुश्मनों के साथ काफी सख्त थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को स्टेक्स पर चढ़ाकर मारा, जिसकी वजह से उनका नाम हिस्ट्री में ब्रूटल रूलर के तौर पर आया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुल्तान महमद फ़ातेह ओटोमन एम्पायर के लीडर थे। उनका नाम फ़ातेह या कॉन्करर से आया है। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया और रोमन एम्पायर को ख़त्म किया। ड्रैकुला और सुल्तान महमद के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के सबूत नहीं मिलते, लेकिन दोनों एक ही ज़माने में अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में हुक्मरानी कर रहे थे। ड्रैकुला के रूल के दौरान ओटोमन एम्पायर यूरोप में फैल रहा था। ड्रैकुला ने अपने रूल में ओटोमन एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश की थी। इसके बावजूद व्लाड III ने सुल्तान महमद के साथ मिलकर फाइट नहीं की। ड्रैकुला और सुल्तान महमद दो मुख्तलिफ तारीखी फिगर्स हैं जो एक ही दौर में जिए, लेकिन उनका मुकाबला नहीं हुआ। दोनों की अपनी तारीखी इंपॉर्टेंस है। ड्रैकुला को ब्रूटल रूलर और स्केरी करैक्टर के तौर पर देखा जाता है, जबकि सुल्तान महमद फ़ातेह को ओटोमन एम्पायर के मशहूर कॉन्करर के तौर पर याद किया जाता है। ड्रैकुला की शोहरत आज तक बरकरार है, लेकिन मोस्टली फिक्शनल अकाउंट्स और मीडिया की वजह से। ब्राम स्टोकर के नोवेल ड्रैकुला ने 19वीं सदी में व्लाड III के करैक्टर को इख्तियार किया और वैम्पायर बना दिया। आजकल की फिल्म्स और टीवी शोज भी इस फिक्शनल इमेज को बरकरार रखते हैं। सुल्तान महमद फ़ातेह की लीगेसी भी आज तक जिंदा है, लेकिन उनको मोस्टली उनके मिलिट्री कैंपेन्स और लीडरशिप स्किल्स की वजह से याद किया जाता है। उनका रोल इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी है और उनको मुस्लिम दुनिया में हीरो के तौर पर देखा जाता है। ड्रैकुला और सुल्तान महमद दोनों की तारीखी अहमियत उनके अपने रीजन्स और कल्चर्स में है। ड्रैकुला मोस्टली ईस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर देखा जाता है। वहीं सुल्तान महमद ओटोमन और इस्लामिक हिस्ट्री में एक आइकॉनिक लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉपुलर कल्चर और तारीखी सच्चाई में फ़र्क होता है। ड्रैकुला के बारे में जो हम सोचते हैं वो मोस्टली फिक्शन और इमेजिनेशन है। सुल्तान महमद के बारे में जो हम जानते हैं वो उनकी असल अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड से मिलता जुलता है। ड्रैकुला और सुल्तान महमद दोनों ही अपने ज़माने के मशहूर और इंट्रिग्विंग फिगर्स हैं। दोनों का अपना एक यूनिक रोल और इम्पोर्टेंस है उनके रिस्पेक्टिव हिस्ट्रीज में, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इन कैरेक्टर्स को उनकी असल तारीखी कॉन्टेक्स्ट में देखें, ना कि सिर्फ पॉपुलर स्टोरीज और मिथ्स के थ्रू। इस तरह हम असल तारीख और पॉपुलर मिथ्स को अलग अलग समझ सकते हैं। ये दोनों फिगर्स हमें ये सिखाते हैं कि तारीख और फिक्शन के दरमियान किस तरह फर्क होता है और कैसे एक को दूसरे से अलग करना चाहिए। दोस्तों, जब हम ड्रैकुला के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ वैम्पायर और हॉरर फिल्म्स ही आती हैं, लेकिन इस फिगर के पीछे की तारीख बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उनका रूल खासकर वलेशिया बहुत ही टर्ब्यूलेंट था, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बिट्रियल्स शामिल थे। ये भी जरूरी है कि समझा जाए कि उनका इम्पालिंग मेथड, जो कि बहुत ब्रूटल था, असल में उस वक्त की पॉलिटिकल और मिलिट्री टैक्टिक्स का हिस्सा था। व्लाड के लिए ये एक वे था दुश्मनों को डरा कर कंट्रोल में रखने का। सुल्तान महमद फ़ातेह सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जो आर्ट्स और साइंसेस में भी इंटरेस्ट रखते थे। उनके रूल के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज का इस्तांबुल एक कल्चरल हब बना, जिसमें वेरियस आर्ट्स और साइंसेस को प्रमोट किया गया।
اس کے علاوہ ان کے جوڈیشل ریفارمز اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز نے انہیں ایک افیکٹو رولر بنا دیا جو صرف ملٹری اسٹریٹجیز تک لمیٹڈ نہیں تھا۔ ولاڈ فری ڈریکولا نے اپنے رول کے دوران آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو اسٹرانگ سپورٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کرسچین یورپ میں کچھ حق میں دیکھا گیا، لیکن یہ سپورٹ کافی کمپلیکس تھی۔ کبھی کبھی ان کے میتھڈز کو کرسچین لیڈرز بھی کرٹیسائز کرتے تھے۔ کنٹریری ٹو پاپولر بلیف، سلطان محمد فاتح نے کیپچرڈ ایریاز میں ریلیجیس فریڈم دیا تھا۔ چرچز کو موسک میں تبدیل کیا گیا، لیکن کرسچن کمیونٹی کو ان کے ریلیجیس پریکٹسز کنٹینیو کرنے کی پرمیشن تھی۔ یہ ایک بہت ہی پروگریسو سٹیپ تھا اس زمانے میں۔ پاپ کلچر کے تھرو ہم صرف ایک سائیڈڈ پکچر دیکھتے ہیں، ڈریکولا کو صرف ایک خونخوار کریچر کی طرح اور سلطان فاتح کو صرف ایک کانکرر کی طرح، لیکن ان دونوں کریکٹرز کی ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹس کو اوور لک کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں فگرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے ایکشنز اور ڈیسیژنز کو ان کے زمانے کے سوشل، پولیٹیکل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح کے بائسز اور مس انڈرسٹینڈنگز ہم کیری کرتے ہیں ڈیو ٹو آور لمیٹڈ نالج اور سکیوڈ پرسپیکٹیوز۔ دونوں ہی فگرز ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کی سٹوریز ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں بیونڈ دا میتھس اور پاپولر سٹوریز دیکھنی ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم فیکٹس اور فکشن کو ڈفرینشیٹ کریں اور اصل تاریخی ایونٹس کو ان کی صحیح کانٹیکسٹ میں پلیس کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کا اصل اور کمپلیکس سٹوریز کو ایکسپلور کیا ہے۔ دونوں لیڈرز کی کنٹریبیوشنز اور لیمیٹیشنز کو سمجھ کر ہم ان کے اگینسٹ یا ان کے فیور میں کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں ان کے اصل ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کریں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔